Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, Pass Education System ने आप लोगों के लिए सीरीज स्टार्ट की है फिजिक्स के पास पेपर के सोल्यूशन के लिए। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के फिजिक्स के तमाम पास पेपर का सोल्यूशन। पूरा पूरा पेपर भी आप लोगों के साथ सॉल्व किया जाएगा और डिस्कस किया जाएगा, और उसके मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ टॉप 10 एमसीक्यूज की सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आपके साथ मोस्ट रिपीटेड जो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कई बार फिजिक्स के रिलेटेड ये एमसीक्यूज पूछे गए हैं, तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेक श्योर अगर आप लोग मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहें। तमाम सब्जेक्ट्स की तमाम तैयारियां आपकी इस एक चैनल के थ्रू होंगी। तो लाजमी तौर पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर लें, और सेकंडली इस चैनल को आगे अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी तौर पे शेयर करें। तो जिन्होंने मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना, अगर नहीं करना तो उनको मेरी वो वाली वीडियो भेजें जिसमें मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी की तमाम डिटेल्स के ऊपर बात कर रखी है, तो उसके एंड स्क्रीन भी लगा दी जाएगी। तो लाजमी लिखे मेहरान यूनिवर्सिटी डिटेल्स बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो तमाम की तमाम वो चीज़ों को लाजमी तौर पर आप लोग देखें, उनको सुने। उसके बाद मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोगों का दाखिले के लिए उसके एंट्री टेस्ट देना पड़ता है, और सिंध की नंबर 1 यूनिवर्सिटी उसमें दाखिले के लिए हमारे चैनल से तैयारी करें। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एक प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की स्केड्यूल में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारा प्रीमियम सुपर प्रीमियम बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 14 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है। लाजमी तौर पर इस बैच का हिस्सा बने, जिसमें ना सिर्फ मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी करवाई जाएगी, बल्कि एनईडी का राउंड 1 भी मुकम्मल तैयार होगा, राउंड 2 भी तैयार होगा, कराची यूनिवर्सिटी आईबीए का राउंड 2, इसके अलावा दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, फास्ट है, हबीब यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, डाउ मेडिकल इंस्टीट्यूट एमडी कैट है, एयर है, बहरिया है, नस्ट एनईटी 4 है, ई कैट राउंड 2 है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, कॉम सैट्स है, प्यास है, आईएसटी जीकी है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज के कैंडिडेट्स की तैयारी आपको हमारे प्रीमियम बैच में ऑफर की जाती है। तो अभी आप लोग इस नंबर को नोट करें, सारे स्टूडेंट अभी वीडियो को पॉज करके इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, तमाम डिटेल्स आप लोगों को दी जाएंगी। तो ये तमाम डिटेल लेने के बाद अपनी कंफर्मेशन करने के बाद हमारे बैच का हिस्सा बने। मजे की बात है, इस बैच की जस्ट फीस 6000 होती है, और ये वन टाइम पे करना पड़ती है, 1 साल तक ये वैलिड होती है आपकी फीस। इस बैच में आपको 6000 में एनरोलमेंट मिलेगी। एनईडी 1 से पहले भी आपका पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा लाइव क्लास में, एनईडी राउंड 2 से पहले भी पूरा सिलेबस खत्म किया जाएगा, और एनईडी 1 आप लोगों के मेहरान यूनिवर्सिटी के राउंड 1 के ऑलमोस्ट करीब करीब है। तो मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इसके राउंड 1 से पहले पहले पूरा सिलेबस आप लोगों का खत्म किया जाएगा, और डेली लाइव क्लासेस के अंदर खत्म किया जाएगा। आज की डेट में अगर एनरोलमेंट लेते हो फॉर एग्जांपल, तो आते ही आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स होते हैं, साथ हर एक लेक्चर के साथ उसकी वर्कशीट होती है, टेस्ट होते हैं, और साथ ही उस लेक्चर के नोट्स होते हैं पीडीएफ फॉर्मेट पे। तो मींस टू से कि आपको आते ही पूरा रिकॉर्डेड सेशन मिल गया ना। उसका फायदा क्या है, जो गैप ईयर या रिपीटेड स्टूडेंट है वो शाम टाइम हमारी डेली लाइव क्लासेस भी लेंगे, और सुबह दोपहर उनके पास फ्री टाइम होता है, कॉलेज नहीं जाना होता, उसमें बैठ के रिकॉर्डेड सेशन से भी तैयारियां करते रहे। नहीं तो हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, उसमें आपकी प्रॉपर रूटीन बनती है, आपका पूरा सिलेबस खत्म किया जाता है, तमाम प्रैक्टिस मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं। ईच एंड एवरीथिंग यू आर प्रोवाइडेड इन आवर प्रीमियम बैच। सो मेक श्योर अगर आप लोगों ने मेहरान यूनिवर्सिटी में वाकई में दाखिला लेना ना 2025 में, तो हमारे प्रीमियम सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने, जो 14 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपकी मुकम्मल 110% तैयारी करवा दी जाएगी। और ना सिर्फ इसकी तैयारी होगी, बल्कि नस्ट कैनिटी 4 नस्ट में हमारे स्टूडेंट टॉपर, अगर बात करूं फास्ट में हमारे स्टूडेंट टॉपर, कॉम सैट्स में, बहरिया में, एयर में, एनईडी, मेहरान, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे अपने घर हैं, ऐसे हैं कि इनकी तैयारियां हमें पता है कैसे करवानी है, रेलिवेंट कैसे करवानी है। तो इसलिए हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो 20-20 से साल से इनकी तैयारियां करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऐसे टीम के अंदर लोग शामिल हैं जो एनईडी से खुद पढ़े, उनको पता है कैसे एनईडी की तैयारी आप लोगों को करवानी है। तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने हमारे बैच का हिस्सा बनना है। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय ज्वाइनिंग आवर प्रीमियम बैच। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है, जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज में पूछा गया कि द चार्ज विच इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड, कि ऐसा कौन सा होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भाई जो सोर्स चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। दो चीजें हैं, अगर तो ये सोर्स चार्ज रेस्ट पे होगा,
अगर तो सोर्स चार्ज रेस्ट पे होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। अगर ये सोर्स चार्ज इन मोशन होगा, मूवमेंट में होगा, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। एंड सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स, अगर यही हमारे पास वाइब्रेटिंग पार्टिकल हो तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल दोनों प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ द नेट सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एंड टॉर्क्स एक्टिंग अपॉन इट इज इक्वल टू। अब आप लोगों को यहाँ पे ये चीज समझनी चाहिए कि ये इक्विलिब्रियम के टर्म किसके लिए यूज की जाती है। इक्विलिब्रियम के टर्म यूज की जाती है जब हमारे पास कोई बॉडी या तो कंप्लीटली रेस्ट में है, या अगर वो मूवमेंट में है तो उसकी वो मूवमेंट कांस्टेंट होगी। मिसाल के तौर पे अगर एक बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, क्या इसमें एक्सेलरेशन होगा, नो, एक्सेलरेशन जीरो है, बिकॉज इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। याद रखिएगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस तो जीरो है लेकिन बॉडी में नो मूवमेंट, नो मोशन इन दैट बॉडी। डायनामिक क्या होता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस तो इक्वल टू जीरो है, इसमें भी सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है, इसमें भी सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है, लेकिन यहाँ पे बॉडी स्टिल मूवमेंट कर रही होती है। भाई सम ऑफ फोर्स तो जीरो है लेकिन बॉडी में फिर भी स्टेट ऑफ मोशन होता है, जैसे 20 मीटर पर सेकंड। हाँ, ये नहीं होगा अब ये 20 मीटर पर सेकंड बढ़ के 25 हो जाए, क्यों, क्योंकि फिर ये डायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। डायनामिक तो है, मतलब मूवमेंट तो है, लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। इक्विलिब्रियम का सम ऑफ फोर्स जीरो है। भाई ये जो वेलोसिटी 20 से 25 हुई है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगे तभी हुआ है ना। तो इसलिए इक्विलिब्रियम में आने के लिए जो सम ऑफ ऑल द फोर्सेज है, ये फर्स्ट कंडीशन होती है कि सम ऑफ जीरो होना चाहिए, और टॉर्क सम ऑफ जीरो होना चाहिए, सेकंड कंडीशन होती है। और अगर आप चाहते हो बॉडी कंप्लीटली रेस्ट पे आ जाए तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बोथ, दोनों, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज भी जीरो होनी चाहिए और सम ऑफ ऑल द टॉर्क भी जीरो होना चाहिए। तो इसलिए ये किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए। सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है कि इलास्टिक कुलयन इज दैट कुलयन ड्यूरिंग विच। अच्छा, अब इलास्टिक कुलयन के अंदर जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी है ये क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। जबकि हमारे पास जो इन इलास्टिक कुलयन है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, मोमेंटम टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा ऑप्शन बनेगा, ये बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व रहते हैं। उसके बाद 1 किलो इज इक्वल टू, अब कुछ चीजें याद रखनी है, जैसे हमारे पास एटो किसके इक्वल होता है, 10 रेज -18 के इक्वल होता है। फेमटो हमारे पास किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 10 रेज -15 के। उसके बाद जो माइक्रो हमारे पास होता है ये इक्वल टू 10 रेज -6 के इक्वल होता है। जो नैनो हमारे पास होता है वो भी याद रख लो, 10 रेज -9 होता है। उसके बाद हमारे पास जो मेगा होता है ये 10 रेज 6 के इक्वल होता है। जो किलो होता है ये हमारे पास 10 रेज 3 के, मेगा 10 रेज 6 होता है, किलो 10 रेज 3 होता है। तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करो तो हमारे पास ये 1 किलो पूछा गया, तो 1 किलो इज इक्वल टू 10 रेज 3। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, तो भाई इंटरनल एनर्जी ना टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही होती है। अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उससे जो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, उसकी कुलयन विद वॉल और कुलयन अमंग मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो जाएगी, जिससे उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, उसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी सिर्फ एक काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, इंटरनल एनर्जी होती है सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। अब सम ऑफ ऑल द एनर्जीज में क्या आ जाती है भाई, काइनेटिक एनर्जी की भी आगे टाइप्स है ना, काइनेटिक एनर्जी, उसकी आगे ट्रांसलेशनल लीनियर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सर्कुलर जो मोशन की वजह से एनर्जी बन रही है। तो हर तरह की जो एनर्जीज हैं उसके सम को इंटरनल एनर्जी बोला जाता है। तो ये इंटरनल एनर्जी एनर्जी बेसिकली किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशन ज्यादा हो जाती हैं, जिससे उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल इन फ्री स्पेस विद द स्पीड ऑफ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं, सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। बेसिकली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पहले तो ये बात है ये फ्री स्पेस में मूव कैसे कर लेती हैं, तो भाई ये मूव करती हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से ये ट्रेवल कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सन है, फॉर एग्जाम्पल अब सन से हमारे पास जो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा।
वही इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, वही मैग्नेटिक फील्ड दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे फर्दर मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। तो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गोइंग टू प्रोड्यूस, और वो इस तरह आगे ट्रेवल करती हैं विदाउट एनी रिक्वायर्ड मीडियम। इनको किसी मीडियम की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करती हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 के एंगल पे होते हैं। तो यहाँ पे, और इनकी स्पीड कितनी होती है, 3.0 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, ये इनकी स्पीड एयर के अंदर होती है। उसके बाद ये लाइट बेसिकली खुद क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, कि सन से लाइट अर्थ तक आ रही है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है कि सैटेलाइट रिमेन इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, इसको कौन प्रोवाइड करता है, ये ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ है। ये अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल है जो उसको प्रोवाइड करती है, और वो जमीन के आसपास ऐसे मूव करता रहता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है कि ट्रांसफॉर्मर इज यूज। ट्रांसफॉर्मर को हम कैसे यूज किया जाता है, इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज फ्रॉम वन सर्किट टू अदर, या कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल को एनर्जी में, या एसी को डीसी में नहीं, तो ये ट्रांसफर करता है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज फ्रॉम वन सर्किट टू अदर। तो एक से दूसरे में ट्रांसफर कर रहा होता है, एसी वोल्टेज को कम या ज्यादा भी करता है। फ्री फॉल मोशन इज कॉज बाई फोर्स। जो फ्री हमारे पास फॉल मोशन होती है वो किसकी वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। आपको पता है फ्री फॉल तो बॉडी मोशन करता है अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो हो रहा होता है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास है कि व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड मूव्स फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर उसको अपवर्ड, अगर हम उसको अपवर्ड फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल एंड मूव फ्रीली अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है, याद रखिएगा, सही है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से पता चला ना कि वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, यानी उसका वर्टिकल कंपोनेंट भी है, हॉरिजॉन्टल के साथ भी एंगल उसका बढ़ रहा है, कुछ कंपोनेंट उसका हॉरिजॉन्टली साइड है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, दैट इज टू डायमेंशनल मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दैट वाज ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन दैट्स बीन इन योर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेस्ट इन प्रीवियस ईयर। आई होप कि आपको आज की क्लास की समझ आई होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स, अगर मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की आप लोग प्रॉपर वे में तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। ये बैच आप लोगों का 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, जो ना सिर्फ आपके एनईडी राउंड 1 2 को कवर करेगा, बल्कि मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के टेस्ट को क्लियर करवाएगा। आपका ये वाला बैच कराची यूनिवर्सिटी आईबीए की तैयारी करना चाहते हैं राउंड 2 की, फास्ट की, एचयू टॉप्स, डाउ है, मेडिकल इंस्टीट्यूट दाऊद है, एमडी कैट है आप लोगों के पास, या जितने भी मेडिकल के रिलेटेड टेस्ट है, आपके एयर यूनिवर्सिटी आ जाता है, कॉम सेट्स है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, बहरिया है, पीयू है, जिकी है, प्यास है, आईएसटी, एनडीयू, आईटीयू, ये सारी यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट नस्ट एनईटी 4 की तैयारी, तमाम यूनिवर्सिटीज कैंडिडेट्स की तैयारी हमारे एक प्रीमियम बैच में आपको करवाई जाएगी, जिसकी फी होती है जस्ट 6000 वन टाइम आपको ये पे करनी है। अभी आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे, इस नंबर को आप लोग सेव करेंगे, इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, तमाम डिटेल्स आपको भेजी जाएंगी। इस डिटेल को आप लोगों ने अपना सुनना है, देखना है कि क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ये 6000 वन ईयर तक आप लोगों की वैलिड रहती है। लाजमी तौर पे हमारे सुपर प्रीमियम बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी सो हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर प्रीमियम बैच, जिसमें आपको तमाम सब्जेक्ट्स लाइव क्लास में खत्म करवाए जाएंगे। उनका सिलेबस मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से पहले पूरा सिलेबस खत्म होगा, 0 से लेके 100%, अगर कुछ भी नहीं आता 0 से लेके शुरू किया जाएगा, बेसिक टू एडवांस तमाम चीजें आपको करवाई जाएंगी। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। यू पीपल विल बी सो हैप्पी। तमाम रिकॉर्डेड सेशन, आपको प्रैक्टिस मटेरियल, ईच एंड एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडेड इनटू आवर प्रीमियम बैच। लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बने। इंशाल्लाह ताला ये 14 अप्रैल से शुरू हो रहा है, जिसमें जस्ट 6000 आपने देना है। इसी में प्रैक्टिस सेशन, इसी में टेस्ट सेशन, तमाम रिकॉर्डेड सेशन, डेली लाइव क्लासेस, इसी में डेली लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी। इंशाल्लाह आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे ये बैच ज्वाइन करने के बाद। मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दे इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।